10C का MCQ का फर्स्ट पार्ट है। सम ऑफ 41 टर्म्स ऑफ एन एपी हमें फाइंड करना है। हमें बेसिकली S41 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यानी कि 41/2 2a प्लस 41-1 इंटू में d, तो हो जाएगा 41/2 2a प्लस 40d। ये हमें फाइंड करना है। सम बताना है 41 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैंने n की जगह 41 रख दिया हर जगह। ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में a और d कुछ भी नहीं दे रखा है। हमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म 40 दे रखा है। मिडिल टर्म 40 दे रखा है। तो ये 41 टर्म्स है टोटल। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कर करके 41 टर्म्स हैं। तो मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, ऑड है यहाँ पर। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी, बेसिकली n+1/2। n के लिए क्या है 41 प्लस 1/2, यानी कि 42/2। तो यहाँ पे 21 आया। तो 21th पोजीशन पर हमारा मिडिल टर्म होने वाला है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 40 दे रखी है। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस करके 21st टर्म हमारा जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो अगर हम A21 फाइंड करने की कोशिश करें, an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d होता है। तो A21 क्या हो जाएगा, a प्लस ये जगह 21 रखेंगे, 21-1 इंटू में d। तो A21 इक्वल टू a प्लस 20d। बेसिकली जो 21th पोजीशन पर कौन सा नंबर है वो फाइंड करने वाले हैं हम। वो हमें ऑलरेडी 40 दे रखा है, लेकिन हमने फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। अब यही नंबर तो हमें 40 दे रखा है, A21 ही तो हमें 40 दे रखा है, तो ये तो हमें 40 दे रखा है, इक्वल टू a प्लस 20d। तो a प्लस 20d की वैल्यू कितनी मिली है, हमें 40 मिली। अब हमें यहाँ पर a प्लस 20d दे रखा है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो a प्लस 20d बन जाएगा यहाँ पे। तो 41/2, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा a, यहाँ पे क्या मिलेगा 20d। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से वही बन जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 40। 2 से 2 कैंसिल, 41 इंटू में हो जाएगा 40, हो जाएगा 1640। तो सम हमें क्या मिल चुका है, 1640। बेसिकली हमें सम निकालना था 41 टर्म तक का, तो मैंने सीधे फॉर्मूला लिखा Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n हमें 41 दे रखा है, तो मैंने n की जगह हर जगह 41 लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें दे रखा है मिडिल टर्म 40, तो हम पता करने वाले हैं कि मिडिल टर्म कौन सी पोजीशन पर है। तो n+1/2, यानी कि 21th पोजीशन पर हमारा मिडिल टर्म है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमें 40 दे रखी है। तो AP के हिसाब से कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ऐसे फाइंड करते हैं। ये वैल्यू होती है n पोजीशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर 21 लिख दिया, 21 नंबर पर है, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 40 दे रखी है। तो यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बस। सेकंड पार्ट है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। हमें सारे ही 2 डिजिट नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर सबसे पहला कौन सा है, 10, फिर 11, और 2 डिजिट नंबर कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो हमें इन सब का ही सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो लास्ट वाली एंट्री है इसके लिए पता करते हैं कि कौन से नंबर पर है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब हम 99 के लिए पता लगाएंगे n क्या है, कौन से पोजीशन पर 99 है। a की वैल्यू है 10 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 11 माइनस 10 1। अब ये हो जाएगा 99 इधर आके ये -10 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा 89, और ये +1 हो जाएगा इधर आके इक्वल टू n, 90 इक्वल टू n। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 टर्म्स हैं। इसकी पोजीशन क्या है 90, ये 90th नंबर पर आ रहा है। अब n की वैल्यू हमें 90 मिल गई है। अब हम सम वाले फॉर्मूले में रख देंगे n की वैल्यू 90/2 2 इंटू में a की वैल्यू 10 प्लस 90 माइनस 1 d की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 89, इंटू में 1 89 ही होता है। 45 प्लस कर देंगे तो 109 आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 4905। तो ये हो गया सम। अब सी पार्ट में है द सम ऑफ AP
4, 7, 10, 13 अप टू 20 टर्म्स। हमें इस एपी के 20 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो सी पार्ट, एपी दे रखा है 4, 7, 10, 13 अप टू 20 टर्म्स हमें सम फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, आगे चल के 20 टर्म तक जो भी वैल्यूज आती रहेंगी उन सबका सम फाइंड करना है। तो S20 फाइंड कर रहे हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू 20 है, 20 तक का सम निकालना है। 2 इंटू में a की वैल्यू 4 है प्लस n-1 20 - 1 19 इंटू में d की वैल्यू है 7 - 4 3। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 प्लस 19 इंटू में 3a हो जाएगा ये 57। 10 इंटू में 57 प्लस 8 हो जाएगा 65। ये हो जाएगा 650। तो सम कितना आ गया? 650 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एपी 7 + 10 + 13 + 16। अब हमें 40 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है? एपी 7, 10, 13। अब हमें इसका सम फाइंड करना है अप टू 40 टर्म्स। तो S40 फाइंड कर रहे हैं बेसिकली हम। तो हो जाएगा 40/2, फॉर्मूला होता है n/2 2a। 2 इंटू में a की वैल्यू 7 प्लस n-1 यानी 40 - 1 इंटू में d की वैल्यू 10 - 7 3। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 39 इंटू में 3 20 14 प्लस हो जाएगा 117। 20 इंटू में ऐड कर देंगे 131, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2620। सम आ गया है 2620 अप टू 40 टर्म्स। ई पार्ट में बोला है द nth टर्म ऑफ एपी इज 6n + 4 द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। nth टर्म दे रखा है 6n + 4, पहले 2 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ई पार्ट में हमें nth टर्म क्या दे रखा है? 6n + 4। तो पहले 2 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा? 6 इंटू में 1 रखेंगे प्लस 4, 6 + 4 = 10। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा हमें? 6 इंटू में 2 + 4, तो 12 + 4 16। तो पहला टर्म 10 मिला, सेकेंड टर्म 16 मिला। अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही टर्म का सम पूछा है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो हमें a1 + a2 फाइंड करना है, 2 टर्म्स का सम। तो हो जाएगा 10 + 16 = 26। तो सम हमें मिल चुका है 26। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कितने टर्म्स लगेंगे जिससे कि सम जो है वो 78 आ जाए? हमें n पूछा गया है। एपी दे रखा है 24, 21, 18 और हमें पूछा है सम 78 कौन से टर्म पर हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है। सम हमें आपके पास दे रखा है 78 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है। और 2 इंटू में a दे रखा है 24 प्लस n-1 d कितना है? 21 - 24 माइनस का 3 आएगा, ये हो जाएगा 78 इंटू में 2, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू n। ये हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 3 -3 इंटू में n -3n और -3 इंटू में 1 +3। 78 इंटू में 2 हो जाएगा 156 इक्वल टू n। 48 प्लस 3 51 हो जाएगा -3n 156 इक्वल टू n की मल्टीप्लाई करेंगे 50n -3n स्क्वायर। अब इसको उधर लेके आएंगे 3n स्क्वायर प्लस का माइनस का 51n और ये प्लस का ये 156 इक्वल टू 0। अब सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है सारे ही। तो ये n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17n, ये हो जाएगा प्लस का 52 इक्वल टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 52 चाहिए और प्लस करके हमें क्या चाहिए? 17 चाहिए। तो 13 और 4 मिलेगा हमें। n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 13n प्लस 4n इक्वल टू प्लस 52 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस हो जाएगा 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन तो n -13
माइनस का 4 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 मिल रहा है और n माइनस 4 मिल रहा है इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 13 हो सकती है और n इक्वल टू 4, तब जाके सम हमें क्या मिल जाएगा, 78 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 8n माइनस 5। पहले 28 टर्म्स का सम निकालना है। nth टर्म दे रखा है 8n माइनस 5, तो हमें nth टर्म दे रखा है। पहले कुछ टर्म्स निकालते हैं ताकि हमें a और d पता लग जाए, तब हम पहले 28 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, 1 रखते हैं वैल्यू, 8 इंटू में 1 माइनस 5 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3। अब नेक्स्ट टर्म है a2 निकालते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू में 2 माइनस 5, 16 माइनस 5 हो जाएगा 11। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू में 3 माइनस 5, 24 माइनस 5, ये हो जाएगा 17, सॉरी 19 19। अब पहला टर्म 3 मिला है, अगला 11 मिला है, फिर 19 मिला है। अब हमें ये एपी मिल चुकी है। अब सम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n हमें क्या दे रखा है, 28/2, 2 इंटू में a हमें क्या है, 3 दे रखा है, प्लस n 28 है माइनस 1, d क्या है 11 माइनस 3 8, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 27 इंटू में 8, 14 6 प्लस ये हो जाएगा 216, 14 इंटू में इसको प्लस करेंगे 2 2 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3108। तो हमें पहले 28 टर्म्स का सम क्या मिला है, 3108। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50। 50 से कम वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका सम निकालना है, ऑड होने चाहिए। अगला है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर ईच ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 7। पहले 12 नेचुरल नंबर्स जिनका जो 7 के मल्टीपल हो। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, हमें सम निकालना है सारे ही ऑड नेचुरल नंबर का लेस देन 50। 50 से कम पहला क्या है 3, 1, फिर क्या है 3, सबसे लास्ट वाला को क्या होगा 49 होगा, 49 ऑड है। अभी हमें क्या मिल गया, एपी मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, n/2, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लेकिन हमें नहीं पता कि 49 किस टर्म पर है, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं। तो इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं कि ये किस नंबर पर है, तो वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 49 के लिए हम पता करने वाले कि कौन से टर्म पे आ रहा है। ये a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 49 रख के माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2, 48 हो जाएगा, और ये अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, तो 24 हो जाएगा। इधर आके ये प्लस का 1 इक्वल टू n, 25 इक्वल टू n। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 25, 25 टर्म्स है इसमें। अब सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, s20 फाइंड कर रहे हैं हम, तो n की जगह 20/2, 2 इंटू में a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 19 इंटू में d की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2 फाइंड की है, ये हो जाएगा 10 इंटू में 2 प्लस ये हो जाएगा 38, n माइनस 1 n हमने फाइंड किया 25, ये हो जाएगा 25/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 2 फाइंड की है, ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू में 2, तो 25/2 2 प्लस 24 2 से 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2, इन दोनों को ऐड करेंगे 50, तो 25 से कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा 625। सम कितना मिल रहा है 625। अब सेकंड पार्ट है, फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7। 12 मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए हमें, तो 7, फिर 7 इंटू में 2 14, 7 इंटू में 3 21, हमें कहाँ तक चाहिए 7 इंटू में 12 तक चाहिए, 7 14 21, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या बताना है, सम बताना है, तो हमें
ऑलरेडी दे रखा है कि 12 तक का हमें सम बताना है, तो S 12 फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 इंटू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n हमें दे रखा है 12/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n हमें दे रखा है 12 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 14 माइनस 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू में 7, 6 14 प्लस ये हो जाएगा 77, 6 इंटू में ये हो जाएगा 91 इक्वल टू 546, ये हो जाएगा सम। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें सम बताने हैं फर्स्ट 51 टर्म्स किसी एपी के पहले 51 टर्म्स तक का सम, जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म हमें दे रखा है 14 एंड 18। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड टर्म a2 14 और थर्ड टर्म a3 हमें कितना दे रखा है 18। इसका मतलब हमें a प्लस डी दे रखा है 14 और a3 है तो a प्लस n माइनस 1 यानी a प्लस 2d दे रखा है हमें 18। तो इन दोनों से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों का यूज करके। तो a प्लस डी इक्वल टू 14 है और a प्लस 2d इक्वल टू 18 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का d इक्वल टू माइनस का 4। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली है 4 मिली है। अब पुट कर देते हैं इनमें से किसी में भी a प्लस 4, इसमें d की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 10। अब AP फाइंड कर लेते हैं। पहला टर्म क्या मिला है, कैसे निकालते हैं AP, a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे करके निकालते हैं। तो पहला टर्म 10 है, अगला 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, अगला क्या हो जाएगा इसमें 4 ऐड कर देंगे 18। तो ये हमें AP मिल गई है। अब हम फाइंड कर लेते हैं S कितना निकालना है, 51 टर्म्स तक का सम निकालना है। पहले 51 टर्म्स तक की जो भी वैल्यूज आएंगी सबको ऐड करना है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हो गया 51/2, 2 इंटू में a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 50 हो जाएगा इंटू में d की वैल्यू 14 माइनस 10, d की वैल्यू तो ऑलरेडी 4 है। 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू में 220 110 इक्वल टू 110 इंटू में 51, तो हमें वैल्यू मिल गई है 5610। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। पहले 7 टर्म्स तक का सम हमें 49 दे रखा है और हमें 17 टर्म्स तक का सम दे रखा है 289। हमें सम बताना है पहले n टर्म्स तक का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें फर्स्ट 7 टर्म्स तक का सम दे रखा है 49, इसका मतलब हमें S7 दे रखा है 49। S7 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। तो 7 यहाँ पर पुट कर देंगे, n की वैल्यू 7, 2 इंटू में a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d। 7/2 2a प्लस ये हो जाएगा 6d। तो हमें ये दे रखा है कितना 49, यही होता है 7 टर्म्स तक का सम। a और d हमें नहीं पता, ये हमें दे रखा है 49। तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू में हो जाएगा 2 और अपॉन में आ जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 14 मिलेगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें क्या दे रखा है, 17 टर्म तक का सम दे रखा है हमें 289। तो 17 के लिए n के लिए 17 पुट करेंगे सम वाले फॉर्मूले में। तो 17/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 इंटू में d, ये दे रखा है हमें 289। 2a प्लस ये हो जाएगा 16d इक्वल टू 289 इंटू में आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा 17। 2a प्लस 16d इक्वल टू ये 17 से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 34 मिलेगा। सबको 2 से कैंसिल करते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे a और d की वैल्यू। तो हमें दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, a प्लस 3d, ये हमने फाइंड किया अभी इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू में क्या मिल रही है 2 मिल रही है। अब किसी में भी पुट करके a की वैल्यू फाइंड करते हैं।
क्या इक्वेशन बनाई हमने, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 टू द 6 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 1। अब हमें फर्स्ट n टर्म तक का सम फाइंड करना है, n। तो फॉर्मूला क्या होता है n का, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n अपॉन 2 2 इंटू में a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 2। तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 2 इंटू में 1 2 प्लस 2 इंटू में n माइनस 1। 2 बाहर ले लेते हैं, n अपॉन 2 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल और -1 + 1 कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा n, और यहाँ पे भी n बचा, तो n इंटू में n, ये हमें मिल गया n स्क्वायर। तो पहले n टर्म्स तक का सम हमें मिल चुका है n स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। पहली टर्म एपी की दे रखी है 5 और लास्ट टर्म दे रखी है 45। सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 1000 एंड सम दे रखा है टर्म्स का 1000। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी होंगी और कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, a की वैल्यू में 5 दे रखी है और लास्ट टर्म an इक्वल टू 45। हमें लास्ट टर्म 45 दे रखा है और हमें सम दे रखा है 1000। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, s इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, सम लिख दूँ 1000। इसके लिए मैं पता लगाऊं कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक में आया है ये सम। तो मुझे a भी चाहिए होगा और मुझे d भी चाहिए होगा। तो a हमारे पास है बट d हमारे पास नहीं है। और फिर मैं अगर d कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला ट्राई करूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो इसके लिए फिर से मुझे n चाहिए होगा। तो इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर सकते। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, तो एक और फॉर्मूला होता है सम का, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला भी होता है। तो हम इससे फाइंड करेंगे। सम कितना दे रखा है 1000 दे रखा है इक्वल टू n हमें पता करना है। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45। अभी हो जाएगा 1000 इंटू में आ जाएगा ये 2 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 50 ऐड करके, ये हो जाएगा 1000 इंटू में 2, ये अपॉन में आ जाएगा 50 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 20 इंटू में 2 इक्वल टू n, तो 40 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 40। तो इसके अंदर टोटल 40 टर्म्स है। अब हमें d पता करना है। अब हम d पता करने के लिए इसमें पुट कर देते हैं। लास्ट टर्म हमें दे रखा है 45, a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 40 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है 45। इधर आके ये -5 हो जाएगा, 40 माइनस 1 हो जाएगा 39 इंटू में d, ये हो जाएगा 40। इधर आके ये अपॉन में हो जाएगा 39 इक्वल टू d। तो हमें d की वैल्यू मिल चुकी है 40 अपॉन 39। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9। हमें 250 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है, वो फाइंड करने हैं। तो 250 से लेकर के हमें 1000 तक पता करना है। तो डिवाइड करते हैं 9 से, इसको भी डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 250 डिवाइड नहीं हो पाएगा, 251 भी नहीं हो पाएगा, 251 भी, हाँ 251 भी नहीं हो पाएगा, 252 हो जाएगा डिवाइड 9 से। तो पहला टर्म हमें 252 मिल जाएगा। फिर उसमें अब 9 9 के ही मल्टीपल्स होंगे, मतलब 9 को ही ऐड करना पड़ेगा हमें आगे। तो 9 ऐड कर देंगे 261 हो जाएगा। फिर से 9 ऐड करते रहेंगे। अब लास्ट वाला क्या होगा, 1000 डिविजिबल नहीं होगा, इससे एक पहले 999 आता है, तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 999 मिल गया हमें। अब हमें क्या मिल चुकी है, ए भी मिल चुकी है। अब हम इसके लिए n फाइंड करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये कहाँ पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, वही हमारा n होगा। तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये जो 999 है लास्ट टाइम, इसके लिए हम फाइंड करेंगे n। a की वैल्यू क्या है 252 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू तो 9 ही रहेगी, 9 से डिविजिबल बोला है, 999 इधर आके माइनस 252 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 9। अब इसको माइनस करेंगे, हो जाएगा 747, ये अपॉन में आ जाएगा 9 इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 83 इक्वल टू n माइनस 1। ये 83 इधर आके ये 1 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू n, तो 84 इक्वल टू n। तो इसमें टोटल 84 टर्म्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल हो जा रही हैं। तो n की वैल्यू हमें क्या क्या मिली है 84। अब सम फाइंड करते हैं। सम क्या होता है
n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता ही है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। सम इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना फाइंड किया हमने 84/2। फर्स्ट टर्म हमें कितना पता है 252, लास्ट टर्म हमें कितना पता है 999। तो 84/2 हो जाएगा 48 42। अब 252 प्लस 999 हो जाएगा 1251। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 52542। तो ये हमें मिल चुका है सम 84 टर्म्स तक का सम हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 34 एंड 700। पहली टर्म और आखिरी टर्म दे रखी है हमें 34 और 700। कॉमन डिफरेंस 18 दे रखा है। कितनी टर्म होंगी एंड उनका सम कितना होगा, हमें ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 34 और लास्ट टर्म दे रखा है हमें 700। हमें डी की वैल्यू भी दे रखी है 18। हमें पूछ रखा है एन कितना होगा और सम कितना होगा, ये भी पूछ रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो हम सम फाइंड कर लेंगे एस एन इक्वल टू, बट अभी हमें एन नहीं पता, पहले हम एन फाइंड करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। इस वाले फॉर्मूले से एन फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमें 700 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 34 प्लस एन हमें नहीं पता है, डी हमें दे रखा है 18। 700 इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू में 18। माइनस करेंगे हो जाएगा 666, ये अपॉन में आ जाएगा 18 इक्वल टू n-1 हो जाएगा 37 डिवाइड कर देंगे तो, और ये प्लस का 1 आ जाएगा इधर आके इक्वल टू n। तो 38 हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, जिसमें टोटल 38 टर्म्स हैं। अब हमें सम निकालना है 38 टर्म्स तक का। तो n के लिए 38 पुट करेंगे अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 34 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 700। हो जाएगा 19, इसको सम करेंगे 734 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 13946। सम हमें मिल चुका है 13946। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 25। पहली टर्म 25 दे रखी है एंड nth टर्म इज -17 और nth टर्म दे रखी है -17। हमें सम बताना है। सम दे रखा है n टर्म्स का 132। हमें बताना है n की वैल्यू है कितनी और हमें बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है, e की वैल्यू क्या है बताना है। तो हमें a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म a दे रखा है 25, an हमें दे रखा है nth टर्म -17, सम दे रखा है nth टर्म तक का 132, n और d हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें सम दे रखा है 132 इक्वल टू n हमें नहीं पता। फर्स्ट टर्म हमें पता है 25, लास्ट टर्म हमें पता है -17। 132 इधर आके इंटू में हो जाएगा 2 इक्वल टू n, हो जाएगा 25 - 17 8। तो 132 इंटू में 2 8 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू n। 2 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 33 टाइम्स। तो 33 इक्वल टू n। n की वैल्यू हमें क्या मिली है 33। अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। d हमें फाइंड करना है। तो an हमें क्या दे रखा है लास्ट टर्म n टर्म -17 इक्वल टू a हमें कितना दे रखा है 25 प्लस n हमने फाइंड किया 33। 33 - 1 d हमें फाइंड करना है। -17 इधर आके ये माइनस का 25 होने वाला है इक्वल टू ये 32 होने वाला है इंटू में d। इन दोनों को ऐड करेंगे -17 - 25 -42 हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 32 इक्वल टू d। कैंसिल करेंगे इसको -21 और ये हो जाएगा 16। d की वैल्यू में मिली है -21/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 18 a और b -3 AP में है, तो हमें 2a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में अगर हमें सम दे रखा है फोर्थ टर्म का 9, अगर हमें फोर्थ टर्म 9 दे रखा है, find the AP whose fourth term is 9 and sum of sixth term and 13th term is 40। फोर्थ टर्म की वैल्यू 9 है और सम है जो सिक्स टर्म आने वाला है और जो 13 टर्म आने वाला है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो हमें AP कैलकुलेट करनी है। तो हमें दे रखा है 18
ए बी माइनस 3 फर्स्ट पार्ट में कि ये एपी में है। एपी में होने का मतलब डिफरेंस सेम आएगा इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। इसका मतलब a माइनस 18 इक्वल हो जाएगा, इसको इससे सेपरेट करेंगे तो b माइनस 3 माइनस ए, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये a माइनस 18 ये माइनस भी हो जाएगा इधर आके, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का a हो जाएगा इक्वल टू 0। a प्लस ए हो जाएगा 2a माइनस b माइनस 18 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। 2a माइनस b इधर आगे जाएगा तो ये प्लस का 15, और हमें ये पूछा था 2a माइनस b कितना है, प्लस का 15 है। सेकेंड पार्ट में मैं बोला फोर्थ टर्म 9 है, इसका मतलब a प्लस 3d 9 है। सिक्स टर्म और 13 टर्म का सम 40 है, तो सिक्स टर्म यानी a प्लस 5d, 13 टर्म यानी a प्लस 12d, इनका सम कितना है 40 है। तो a प्लस ए 2a प्लस ये 17d इक्वल टू 40। दो इक्वेशन मिल गई है, a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2a प्लस 3 टू द 6d इक्वल टू 9 टू द 18। अब इसको लिखते हैं 2a प्लस 17d इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 11d इक्वल टू माइनस का 11d इक्वल टू माइनस का 22, d की वैल्यू क्या मिलेगी 2, 11 2 हो जाएगा 22, d की वैल्यू में 2 मिल गई है। अब पुट कर लेते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 9 इस वाली में, a प्लस 3d की वैल्यू 2 मिली है इक्वल टू 9, a प्लस 6 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगी 3। a की वैल्यू कितनी मिल गई है, 3 मिल गई है। और हमें ये पूछा था कि a और d की क्या वैल्यू है, नहीं हमें ap भी फाइंड करनी है। ap फाइंड कर लेते हैं। ap कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस d, फिर a प्लस डी में वापस d ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, फिर 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, फिर 5 में वापस से d ऐड करेंगे 2 है 7, तो हमें ये ap मिल चुकी है। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज 5n स्क्वायर प्लस 4n। हमें सम दे रखा है आपकी बार नेचुरल नंबर्स तक का 5n स्क्वायर प्लस 4n, हमें 8th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले Sn दे रखा है हमें 5n स्क्वायर प्लस 4n, तो पहले नेचुरल नंबर का सम फाइंड करते हैं, 1 रखते हैं s की वैल्यू, n की वैल्यू, तो 5 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1, तो 5 प्लस 4 9 मिलेगा। अब यहाँ S2 फाइंड करते हैं, 5 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2, तो 2 टू 4 5 टू 20 प्लस 8 28 मिलेगा। तो फर्स्ट सम हमें मिला है 9, फिर दो नंबर्स AP नहीं है, ये सम है, ये AP में कोई पहला नंबर लिखा है तो उसका सम 9 मिला है, फिर दूसरा 2 जोड़ने के बाद हमें मिला है 28, फिर 3 जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 रखेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन ये AP नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इसकी जगह 1 रखें, S1 फॉर्मूला होता है AN का SN माइनस SN माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। अगर हमें A1 चाहिए तो यहाँ पे 1 रखेंगे, S1 माइनस S1 माइनस 1 S0, 1 फाइंड करते हैं तो S1 हो जाएगा माइनस S1 माइनस 1, तो S1 माइनस S0, तो ये तो कुछ भी नहीं है, S1 ही आएगा। 0 टर्म्स तक का सम नहीं होता है, नेचुरल ही होते हैं नंबर्स टर्म्स, तो A1 इक्वल टू S1 बराबर ही है, और वैसे भी यहाँ पर 9 ही आएगा क्योंकि सम कुछ हुआ ही नहीं है, दो टर्म्स को ही तो जोड़ेंगे, पहला टर्म तो सेम ही रहने वाला है, इसका मतलब A1 और S1 सेम ही रहने वाला है। अब अगला कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें A2 फाइंड करना है तो 2 रखते हैं यहाँ पर, तो S2 हो जाएगा माइनस S2 माइनस 1 S1, इन दोनों को माइनस करेंगे, S28 माइनस S2 माइनस S1 28 माइनस 9, तो 19 मिलेगा। और वैसे भी अगर हम दो टर्म्स को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाने वाला है, 28 मिल जाने वाला है। तो हमें ये वाली AP मिल चुकी है इस फॉर्मूले से, लेकिन हमें 8th टर्म चाहिए, तो A8 चाहिए हमें बेसिकली। तो A8 कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमें S8 फाइंड करना पड़ेगा और S8 माइनस 1 S7 फाइंड करना पड़ेगा। S8 और S7 को सब्ट्रैक्ट करके हमें A8 मिलेगा, तो S8 यहाँ से फाइंड होगा, यहाँ पर 8 रखते हैं, S8 इक्वल टू 5 इंटू में यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू में 8 यहाँ पर रखा है मैंने। अभी हो जाएगा 5 इंटू में 64 प्लस 32, ये हो जाएगा 320 प्लस 32 इक्वल टू 320 352, तो हमें S8 मिल गया है 352, यहाँ पे रखते हैं 352 माइनस। अब S7 फाइंड करते हैं, क्या था 5n स्क्वायर प्लस 4n था, 5 इंटू में n की जगह 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 7, 5 इंटू में हो जाएगा 49 प्लस हो जाएगा 28, 245 आएगा प्लस 28 इक्वल टू 273, तो यहाँ पे 273 आएगा। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 79,
तो हमें A8 कितना मिला है 79, यानी 8th टर्म जो है हमारी AP की वो 79 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, हमें फोर्थ टर्म AP का 11 दे रखा है एंड 8th टर्म जो है वो ट्वाइस है फोर्थ टर्म के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, लिखा हुआ है ना, एंड द 8th टर्म एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5, फोर्थ टर्म के ट्वाइस से कितना एक्सीड कर रहा है 5 ज्यादा है, हमें AP फाइंड करना है एंड सम ऑफ 50 टर्म्स फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में 13, फोर्थ टर्म 11, तो A4 11 है और हमें 8th टर्म क्या बोल रखा है, वो फोर्थ टर्म के ट्वाइस से भी कितना 5 ज्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे, A प्लस 3D इक्वल टू 11 दे रखा है, 8 यानी कि A प्लस 7D इक्वल टू 2 इंटू में 4 यानी A प्लस 3D प्लस 5, तो A प्लस 7D इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 6D प्लस 5, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D, इधर आके माइनस 2 इधर आके माइनस 6D इक्वल टू 5, तो माइनस 2A प्लस A, ये हो जाएगा माइनस का A और प्लस का हो जाएगा D इक्वल टू 5, माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो A माइनस D इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। और अगला है A प्लस 3D इक्वल टू 11, तो इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया है, ये हो जाएगा माइनस का 4D, ये हो जाएगा माइनस का 16, तो D की वैल्यू हमें मिल गई है 4। अब इसे पुट करते हैं, माइनस A प्लस D इक्वल टू 5, D की वैल्यू क्या है 4 है, 4 इक्वल टू 5, माइनस A इक्वल टू 5 माइनस 4, तो माइनस A इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू में क्या मिली माइनस का 1। अब हमें AP फाइंड करनी है, तो AP क्या हो जाएगा A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D, तो फर्स्ट टर्म हमें माइनस 1 है, माइनस 1 फिर प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 में प्लस 4 करेंगे 7, तो ये हमें क्या मिल गई है AP मिल गई है। अब हमें 50 टर्म्स तक का सम भी फाइंड करना है एज 50, तो फाइंड करते हैं, n/2 फॉर्मूला होता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, तो ये हो जाएगा 50/2, 2 इंटू में A की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है -1 प्लस 50 माइनस 1 हो जाएगा 49, D की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, हो जाएगा 25, 50 है ये, और ये हो जाएगा -2 प्लस 49 इंटू में 4 116, 25 इंटू में ये हो जाएगा 196 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 194, सॉरी मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4850, तो सम हमें मिल चुका है 4850।